रहीमन मन की बात को मन में रखिए गोए, सुनी इठ लई हैं लोग सब, बांट लई हैं कोय। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान सबसे भोला जीव होता है। उसे लगता है जैसे ही मैं अपनी कमजोरियों को, अपनी परेशानियों को इस दुनिया के लोगों से शेयर करूंगा, लोग उसका हल बताएंगे। लेकिन होता इसका बिल्कुल विपरीत है। जैसे ही लोग आपकी कमजोरियों को जान जाते हैं, उस समय तो वो आपको एक झूठी सिंपैथी दे देंगे, लेकिन जल्द ही वो इस बात पर आपके मज़े लेने शुरू कर देते हैं। आपके खिलाफ आपकी बातों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो ये जान जाते हैं कि आपकी अपनी कुछ निजी कमजोरियां हैं और उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, आपकी जो इज्जत होती है ना, उस संबंधित व्यक्ति की नज़रों में कम हो जाती है। आपने देखा होगा, कहा गया है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। यानी कि जैसे ही आपके राज लोगों को पता चल जाते हैं, लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये करना है, थोड़ा सा रहस्यमय बनो। आपकी परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उनको लोगों से बांटने की कोई ज़रूरत नहीं। चाणक्य ने भी कहा था कि जंगल में जो सबसे सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं। तो इतने सीधे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाणक्य की एक कहावत और भी याद रखिएगा कि अगर सर्प विषैला नहीं है तो भी उसे विषैले होने का नाटक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप विषैला होने का नाटक नहीं करेंगे तो आपको लोग केचुए की तरह मसल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन और हमारी ये बात आपको अच्छी लगती होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाइए और ख़ुद भी हमारी इन बातों से अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। देखो फ्रेंड्स, कल आप लोगों में से किसी ने एक सवाल किया था कि सर, अगर डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो तो क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यूपी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यूपी HESC यानी कि शिक्षा सेवा आयोग से जो वैकेंसी आने वाली है, या जो वैकेंसी अभी तक आई है, जो आई हुई है, विज्ञापन संख्या 51, जो कि अभी रनिंग में है और इसकी परीक्षा आगे 2-3 महीने में कभी भी हो सकती है, तो इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। हाँ, UPPSC में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के थ्रू वैकेंसी आती है उसमें एज लिमिट रहती है 40 साल, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45 साल। लेकिन शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में आ रहे हैं, या फिर कई सारे विश्वविद्यालय भी हैं जो कि अपने यहाँ कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखते हैं, तो उम्र सीमा की बाध्यता कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। UPPSC में है, लेकिन उच्च जो UPHESC यानी कि वर्तमान में ये वैकेंसी अब शिक्षा सेवा आयोग पूरी करवाएगा, तो उसमें नहीं है। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी योग्यता यहाँ पर यह है, अगर आपने नेट की परीक्षा पास कर रखी है, स्लेट की परीक्षा पास कर रखी है, या फिर आपने CSET सेट की परीक्षा पास कर रखी है, तो आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपका चयन भी ज़रूर होगा। उम्र सीमा क्लियर हो गई है, योग्यता भी आपकी स्पष्ट हो गई है। अब बात करेंगे कि PhD वालों को क्या लाभ मिलता है। PhD अगर आपने किया हुआ है तो आपको नेट और स्लेट से छूट मिल जाती है। तो मतलब ये है कि अगर आप PG हैं और उसके बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट, सेट या फिर स्लेट पास करना मस्ट है। लेकिन अगर आप PhD हैं तो आपको नेट, सेट की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ना होता है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि UPHESC हो या फिर UPPSC हो, यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, या फिर जो एडेड डिग्री कॉलेज होते हैं उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो इसके लिए जो तैयारी आप करेंगे, दोनों में ही GS भी पूछा जाता है और आपके विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सिलेबस वही रहता है जो नेट के समय आपने तैयारी की है, वही सिलेबस इसमें भी रहता है। मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा GS पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें, अगर विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या सिलेबस है, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के 30 प्रश्न आपके GS से होंगे, प्लस जो 70 प्रश्न होंगे ये आपके सब्जेक्ट से होंगे। इस आधार पर आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार की जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो GS होता है इसमें भी करंट अफेयर 10 से 15 प्रश्न आते हैं।
10 से 15 प्रश्न करंट अफेयर पे होता है, बाकी आपका स्टैटिक जीके होता है। यानी करंट अफेयर आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही वजह होती है कि इस चैनल पर प्रतिदिन आपको 10 से 15 प्रश्न करंट अफेयर के डेली बेस पर करवाए जाते हैं। तो ये सेशन मात्र 5 से 7 मिनट का होता है, यानी कि यूट्यूब पर इससे छोटा सेशन और इससे सरल सेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये सेशन प्रतिदिन आपको उपलब्ध होते हैं, इनकी क्विज भी आपको करवाई जाती है। तो बिल्कुल भी आप हेजिटेट ना करें, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपका समय जाया होगा। ये 10 से 15 प्रश्न आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वीडियो वॉच करने के बाद आज का जो डेली एमसीक्यूज है उसमें जो 10 से 15 प्रश्न होंगे, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, उसको वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्राइटेरिया यूजीसी नेट के द्वारा तय की गई है 6 जुलाई 2023 के बाद, वो यही है और ये लगातार चलती रहेगी। मतलब कि मास्टर डिग्री वाले भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी वाले भी बन सकते हैं। शर्त बस यही है कि अगर आप मास्टर डिग्री हैं तो पीजी होना चाहिए और नेट सेट या फिर सेट परीक्षा आपने पास की हुई हो। बाकी अगर आपको और भी गाइडलाइन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो आपको मैं बेहतर गाइड कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ख़बर है कि नीट पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। तो अभी जो काउंसलिंग थी वो पोस्टपोन हुई थी। वजह यही थी कि 8 तारीख यानी कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट के मुद्दे पर सुनवाई होनी है और अब जो भी फैसला आएगा उसी के मुताबिक काउंसलिंग या फिर एग्ज़ाम जो है वो आगे चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 8 जुलाई के मामलों की सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 5 मई को हुई परीक्षा में करीब 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और परीक्षा केंद्रों में नहीं पहुंचेंगे अतिरिक्त पेपर। अभी तक क्या होता था कि यूपीपीएससी की जो परीक्षाएं होती थी उसमें परीक्षा केंद्रों पर कुछ अतिरिक्त पेपर भी भेजे जाते थे कि अगर कोई पेपर कटा फटा निकल गया, किसी में कोई क्रम गड़बड़ हो गया तो वो बदल दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा में केंद्रों तक एक भी अतिरिक्त पेपर नहीं ले जाया जाएगा। प्रश्न पत्रों की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर होगी। ऐसे में बक्से खुलने के बाद अगर एक भी पेपर कम निकलता है तो उसकी जांच होगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो पेपर लीक रोकने और गड़बड़ी करने वालों पर नज़र रखने के लिए आयोग की ओर से उठाया गया यह काफ़ी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपीपीएससी के साथ अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा में भी इसे लागू किए जाने की तैयारी है। पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद भर्ती संस्थाएं अक्सर यह आशंका जताती हैं कि कोषागार से केंद्र ले जाते वक्त बीच में किसी ने बंडल से पेपर निकालकर उसे वायरल कर दिया था। यह केंद्र पहुंचने के बाद बंडल से पेपर निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। नई व्यवस्था के तहत प्रश्नपत्रों को 7 लेयर में सुरक्षित रखने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र में पेपर पहुंचने के बाद बाहर न आ सके। पहले 24-24 प्रश्नपत्रों का बंडल बनता था और बंडलों को केंद्र में खोला जाता था। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न पत्र वितरित होने के बाद बंडल में रखे कुछ पेपर रह जाते थे और परीक्षा के दौरान इनके वायरल होने की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि यूपीपीएससी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं और कुछ ऐसी भी तैयारियां हैं जो कि इससे पहले कभी नहीं की गई हैं। और अब एक बात तो लगभग आप तय मान के चलिए कि पेपर लीक होना या पेपर लीक करना ये आसान नहीं होगा और साथ ही साथ जो हमारे कड़े कानून हैं ये उनको रोकने के लिए और भी काम कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, आपके बस में क्या है, आप जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, इसमें आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। कितना भी घटिया स्कूल क्यों ना हो, उसमें टॉप 10 में रहने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं आगे चल के कुछ न कुछ कर ही लेते हैं। तो बेहतर होगा कि आप क्रीम में रहें, यानी कि मेहनत कर लें, तो आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। व्यवस्थाएं बनाना ये सरकार का काम है, इसे आप सरकार पर ही छोड़ें। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सोमवार से शिक्षकों कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस होगी। टैबलेट पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति लगाने की व्यवस्था का व्यापक स्तर पर विरोध भी शुरू हो गया है। रविवार को विभिन्न शिक्षक संगठनों ने बैठक कर इस पर नाराजगी जताई है। साथ ही सोमवार से काली पट्टी बांधकर काम करने, 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया है।
विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में डिजिटाइजेशन को काले कानून की संज्ञा दी गई। साथ ही इसके खिलाफ 8 से 14 जुलाई तक शिक्षकों के काली पट्टी बांध कर काम करने और 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो बरसात वगैरह की स्थिति है, इसकी वजह से जो शिक्षक हैं उनको थोड़ी सी देरी भी हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस की बात की जा रही है, इसमें उनको छूट मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। इसके अलावा कोई ख़ास खबर आज के अखबारों में है नहीं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। करंट अफेयर के लिए आप लोग प्रतिदिन इसी चैनल पर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। आप हर दिन कम से कम एक सप्ताह का करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो करंट अफेयर में आपको महारत हासिल हो जाएगी। करंट अफेयर याद करने का भी यही तरीका होता है कि प्रतिदिन आप करंट अफेयर को पढ़ें। अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किए हैं, मैगजीन्स आपको काफ़ी भारी लगती है, तो आप हमारा नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे महीने को मात्र कुछ ही पेजेज में समेट दिया गया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।